हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 ये की जो कविता है वो है पंखीड़ा सुखती चरजो, जो कि एक गज़ल है। तो देखते हैं यहाँ पर कवि ने क्या लिखा है। रे पंखीड़ा सुखती चरजो गीतवा कई गाजो, शाने आवा मुजरती डरीने खेल छोड़ी उड़ो छो। પાસે જેવી ચરણી હતી આ ગાય તેવી જ હું છું, નાના કોદી તમ શરીરને કાંઈક હાનિ કરું હું। ના પાડી છે તમ ફેર તરફ કે ફેરવા માંડીને મેં ખુલ્લું મારું ભુવન સદા પંખી સર્વંચે। રે તોય કુદરતની મળી ટેવ બીજા જીનોથી, છો બીતા તો મુજથી પણ સો છેમ તેમાં જ માની। जो उड़ो तो जरूर रड़े छे कूर तो हस्तनो हा, पाणो फेंके मत तरफ रे खेल आ तो जनोना। दुखी छू के कुदरत ताणे साम्य एक सत्यागी, रे सत्यातम पर जननो भोगवे कूर आवी। तो ये कि आप लोगों का जो है कि यानी ये गज़ल है, इसमें जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि कलापी जो है वो कहना चाहता है पक्षी के तरफ एक प्यार व्यक्त कर रहा है। वो क्या है? पक्षी के तरफ एक प्यार व्यक्त किया गया है। कवि डरे हुए पंछियों को संबोधन कर रहा है। जो इसमें कवि है वो डरे हुए पक्षियों को क्या कर रहा है? संबोधन कर रहा है। ए पक्षी, इस बगीचे में तुम शांति से खाना और गीत गाना। मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम मुझसे डरना मत, जैसे पास चर रही गाय से नहीं डरते हो तुम, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारे पास हूँ तो तुम क्या है मुझसे मत डरना। यह बगीचा आपके लिए है, यानी ये जो बगीचा है वो आपके लिए है। मैंने माली को भी तुम्हारी तरफ पत्थर फेंकने के लिए मना किया है। यानी ये जो बगीचा है वो मैंने आप पक्षियों के लिए खुला रखा है, और जो माली है मेरे उनको भी मैंने मना किया है कि इन पक्षियों की तरफ आप पत्थर मत फेंकना। कवि पक्षियों के स्वभाव को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो कवि है वो पक्षियों के स्वभाव को व्यक्त कर रहे हैं कि तुम जल्दी डर जाना जो है वो क्या है, तुम अपनी रक्षा के लिए करते हो। यानी आप देखोगे जब भी कभी आप ना पक्षी की तरफ पत्थर फेंकोगे उसके पहले ही पक्षियाँ उड़ जाते हैं, तो उनके अंदर एक डर की भावना होती है जो क्या है उनकी रक्षा के लिए होती है। क्योंकि मनुष्य के क्रूर स्वभाव से तुम्हारी तरफ पत्थर फेंकते हैं और तुमको हैरान करते हैं। जो मनुष्य है, देखा होगा आपने कई बार, बताना जो पक्षी है वो क्या है कि दाना चर रही होती है और बहुत लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं, तो डर के वो उड़ जाती है अपना खाना छोड़कर। तो वो क्या है, मनुष्य का वहाँ पर जो स्वभाव है वो क्रूर स्वभाव दिखाया है। तो उससे क्या है, पत्थर फेंकते हैं और तुमको हैरान करते हैं, और उनको क्या है, हाँ वो हैरान करते हैं। इस कारण वो दुखी है कि कभी बोल रहे हैं मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमेशा अपनी सत्ता बनाने की होती है, इस कारण वो अपने स्वार्थ को आगे रखता है। यानी जो मनुष्य है वो क्रूर क्यों है? क्योंकि वो हमेशा क्या है, अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। यानी कि हम हमारे लिए ही जीते हैं वो बनाए रखना चाहता है। वो उसके कारण वो तुमको क्या है, हैरान करता है, परेशान करता है और अपने स्वार्थ को आगे रखना चाहता है और कुदरत की सुंदरता को हानि पहुंचाता है। मनुष्य कुदरत के हर तत्वों को, पशु पक्षी को, पत्थर प्रत्येक को एकता छोड़कर उन्हें दुखी करते हैं। यानी सब इनके प्रति अलग होकर, यानी क्या है, एकजुट जो रहते हैं उसको एकता बोलते हैं। वो क्या है, एक साथ ना रहकर अलग होकर उन्हें परेशान हैरान कर कर वो क्या है, उन्हें दुखी करते हैं और उन पर अपना अधिकार जमा कर खुश होते हैं, और उन पर क्या है, अपना अधिकार जमा कर खुश होते हैं। तो यहाँ पर जो कवि कलापी है वो यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से।
जो कि है कि जो पक्षी और बाकी के जो जीव जंतु है वो काफ़ी क्या है, यानी कोमल, निर्दयी हैं, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो निर्जीव है। निर्जीव मतलब यानी कि बोल नहीं सकते, अपने जो दुख है वो किसी को बता नहीं सकते, तो वो क्या है कि इसी तरह से यानी किसी को दुखी नहीं करते। लेकिन हम मनुष्य क्या है, उनकी जो भावनाओं को नहीं समझते और उनको हानि पहुंचाते। तो इस कविता में यही चीज़ समझाई गई है। तो मेरे को पता है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझोगे। और इसी के साथ में आपका ये जो कविता है यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं मिलता हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय।